हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन द डेट इक्विटी रेशियोज कि डेट इक्विटी रेशियो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के कारण इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो दे रखी है 2:1। हम एज्यूम करके चल रहे थे 20,000 अपॉन 10,000। ठीक है, बी डेट 20,000 की थी और इक्विटी जो है वो 10,000 की है। अब फर्स्ट वो कहते हैं परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो डेट इंक्रीज की होगी। सपोजिंग हम कहते हैं 10,000 का लोन लिया है तो हमारी डेट कितनी बन गई होगी अब 30,000 और इक्विटी तो उतनी रहेगी तो रेशो कितनी बन गई 3:1। इंक्रीज कर गई रेशो। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा दैट इट विल इंक्रीज द डेट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट कहते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू जिसकी 40,000 थी एट अ लॉस ऑफ 5,000। ठीक है, 5,000 के लॉस पे हमने उसे बेच दिया तो इससे क्या हुआ इक्विटी कम होगी कितनी 5,000। डेट में तो किसी तरीके की कोई कमी नहीं आई 20,000। अब हमारी इक्विटी कितनी होगी 10,000 माइनस 5,000 इज 5,000। तो कितनी हुई हमारी रेशो 4:1। रेशो क्या की इंक्रीज करगी। ठीक है, थर्ड कहते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू 40,000 फॉर रुपीज 50,000। अब क्या है 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस प्रॉफिट से हमारी इक्विटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी हमारी डेट तो वो इंक्रीज नहीं करी बट इक्विटी जो है वो 20,000 की होगी तो बन गई हमारी 1:1। बेसिक क्या थी हमारी 2:1, अब कितनी हो गई है 1:1। तो दैट मीन्स रेशो जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। फोर्थ में कहते हैं शेयर्स हमने नए इशू किए हैं दैट मीन्स इक्विटी इंक्रीज कर रहे हैं। सेम चीज 20,000 अपॉन सपोजिंग हम कहते हैं 10,000 की और इशू किए हैं तो कितनी होगी इक्विटी अब 20,000 की तो 1:1 दैट विल डिक्रीज। समझ आइए, इक्विटी नई कैपिटल उन्होंने इश्यू की है तो इक्विटी इंक्रीज की है, डेट पे कोई इफेक्ट नहीं है। रेशो निकली 1:1, एक्चुअल रेशो थी 2:1 तो ये रेशो क्या है वो डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट कहते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स में क्या होता है बेसिकली जितना भी फॉर्म के पास रिजर्व्स वगैरह पड़े होते हैं उसी को वो कन्वर्ट कर देती है इन शेयर्स। तो एज सच क्या हुआ हमारे जो इक्विटी में हम दो चीजें लेते होते हैं, एक होती है हमारी शेयर कैपिटल और एक होता है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। ठीक है, बोनस शेयर जब इश्यू किए तो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस का अमाउंट को उन्होंने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। चेंज तो कुछ नहीं हुआ, अब वो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं अब कैपिटल हो गया है बट अमाउंट में तो कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पे ना डेट चेंज करी और ना ही इक्विटी, इसलिए देयर इज नो चेंज इन द डेट इक्विटी रेशियो। क्लियर है। नेक्स्ट कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। डिबेंचर्स को वो रिडीम कर रहे हैं दैट मीन्स हमारी लायबिलिटी डेट जो है वो कम हो रही है। कम होकर सपोजिंग हम 10,000 के कहते हैं उन्होंने डिबेंचर्स रिडीम कर दिए तो अब हमारी डेट कितनी रहेगी 10,000 की। 10,000 इक्विटी पे तो कोई फर्क नहीं हुआ तो रेशो बनी 1:1 तो ये रेशो क्या करेगी डिक्रीज करेगी। ठीक है, हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं रिडीम कर रहे हैं, इशू नहीं कर रहे रिडीम कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो 20,000 के थे जब पहले हमारी डेट, अब सपोजिंग हम कहते हैं हमने डिबेंचर्स 10,000 के रिडीम कर दिए तो अब कितनी रहेगी हमारी डेट सिर्फ 10,000 की। इक्विटी पे कोई फर्क नहीं है तो रेशो बनेगी 1:1 जो कि डिक्रीज की हुई है। देन है हमारा कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर्स को अब हमने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, डिबेंचर्स थे उसको हमने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। सपोजिंग मैं कहती हूँ 10,000 के जो डिबेंचर्स थे उन्हें हमने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे कम होगी। ठीक है, डिबेंचर्स डेट हमारी कम होगी और उतने की ही हमारी इक्विटी इंक्रीज होगी क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज। हमने क्या कहा, हम कहते हैं कि डेट को हमने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। डेट सपोजिंग हमारी 10,000 की थी, उस डेट को हमने कम किया और उससे इक्विटी
इंक्रीज करती। तो इक्विटी कितनी बन गई 20,000, ठीक है। तो अब हमारी रेशो कितनी बनी 0.5 रेशो, तो रेशो क्या हुई डिक्रीज कर गई, ठीक है जी। नेक्स्ट कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। अब जब डिविडेंड को वो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं, दैट मीन्स क्या हुआ कि जितना भी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में अमाउंट पड़ा होता है उसको वो कन्वर्ट करते हैं, उसी को वो यूज करते हैं टू पे द डिविडेंड। इक्विटी हमारी कम करेगी, ठीक है, डेट पे कोई फर्क नहीं होगा। लास्ट वाले में क्या होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में से अमाउंट से हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, डिविडेंड की डिक्लेरेशन हो जाएगी। तो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस कम हो जाएंगे। सपोजिंग मैं कहती हूँ 5,000 के हुए, तो डेट हमारी 20,000 की रही, इक्विटी हमारी कितने की बन गई 5,000 की, 4,000 बन गई, सॉरी 4:1 आ गई। तो ये हमारी क्या हुई इंक्रीज कर गई। क्लियर है ये चीज। लास्ट वाले में वो कहते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करा, डिविडेंड जो डिक्लेयर करती है वो अगर एंटरप्राइज के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स पड़े हो तभी वो डिविडेंड देगी। तो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में से अमाउंट कम हो जाएगी क्योंकि डिविडेंड डिक्लेरेशन हो रही है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस कम हुए तो हमारी इक्विटी कम होगी, बट हमारी डेट पे कोई फर्क नहीं हुआ, तो इसलिए हमारी रेशो जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है ये सारी ट्रांजेक्शंस। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।